फंडामेंटल राइट्स, ये होते हैं हमारे मौलिक अधिकार। इन्हें हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के इक्वल होते हैं। अब ये क्यों बनाए गए थे? तो इन्हें बनाया गया था ताकि हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर कर सकें, मतलब हमारी राजनीतिक आज़ादी को सुरक्षा देने के लिए, ताकि हमारे जो जीने का अधिकार है वो कोई छीन ना सके। तो इसलिए हमारे हैं 6। ये यूएसए से लिए गए थे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में है और ये आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। तो इनमें 6 हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस तरह है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर 18 आर्टिकल में है। इनका है कि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान अधिकार मिले, किसी को भी कास्ट के बेस पे, रिलेशन पे, किसी भी चीज़ पे असमानता ना हो। फिर है राइट टू फ्रीडम, ये है हमारा आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हमें हर तरीके से स्वतंत्रता मिले ताकि हम अपने काम को पूरी तरीके से कर सकें। बोलने की आज़ादी मिले, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिले, अपने धर्म को मानने की आज़ादी मिले। ये सारी आज़ादियाँ हमें यहाँ मिलती हैं और अपने पसंद का काम करने की आज़ादी भी मिले। अब ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है हमारे आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। इसमें हमारे होते हैं कि किसी भी तरह के हमारे साथ अगर एक्सप्लॉयटेशन हो, शोषण हो, तो उसके विरुद्ध अधिकार देता है ये हमें राइट। और उसके बाद है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। जैसे हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये हर धर्म के जो लोग होते हैं उनको पूरी आज़ादी देता है कि वो अपने हिसाब से अपना काम कर सकें और अपने धर्म को मान सकें। अब आता है हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 से लेके 30 तक है। और इसमें जितनी भी हमारी शिक्षा संबंधी अधिकार होते हैं, कल्चरल राइट्स होते हैं, वो सारे दिए जाते हैं। फिर लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हमारा आर्टिकल 32 में है और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा था। अब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा इसलिए कहा गया था क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि आर्टिकल 32 जो ऊपर दिए गए 5 आर्टिकल हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब अगर हमारे इन 5 आर्टिकल्स में से किसी का भी 5 राइट्स में से किसी का भी अगर उल्लंघन होता है, हमें नहीं मिलते हैं, तो हम आर्टिकल 32 के तहत जाकर के सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अर्जी लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है। तो इसलिए हमारे आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया था। थैंक यू। लाइक, फॉलो,